सो हेलो गाइस, आज हम लिमिट पॉइंट ऑफ सबसीक्वेंसेस के ऊपर बात करेंगे। जैसे आप लोगों ने सबसीक्वेंसेस और कम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंसेस आपने पढ़े हुए थे इसके पहले, इसके लेक्चर्स में। ये लेक्चर्स थोड़ा सा लेट इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, इसी वजह से मैंने एक दिन नहीं पढ़ा। तो आज ये लेक्चर होगा और उसके बाद आपको संडे की आपको छुट्टी होगी। तो संडे को जो भी मैं होमवर्क दिया रहूँगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको ज्वाइन होना है। वहाँ पे होमवर्क दिए होंगे। कौन से होमवर्क किस पे दिए होंगे? अभियान टीचिंग हमारा एक क्या है, टेलीग्राम चैनल है। क्या नाम है उसका? अभियान टीचिंग। ठीक है, तो उसका नाम अभियान टीचिंग है, वो हमारा टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पे आपको ज्वाइन होना है। तो वहाँ पे अगर आप ज्वाइन होंगे तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको मिले होंगे। वो क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, आपको जो आपकी छुट्टी होगी जिस दिन, क्या कह रहे, आपको संडे की छुट्टी होगी, संडे को आपको वो क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। और जो भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उसको आप कमेंट करेंगे तो वहाँ पे सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हम चलते हैं लिमिट पॉइंट ऑफ सबसीक्वेंसेस को समझते हैं। ठीक है, लिमिट पॉइंट ऑफ सबसीक्वेंसेस क्या है, पहले इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, उसका समझते हैं क्या है ये। यहाँ पे क्या दिया कि हमने माना कि an कोई सीक्वेंस है। यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि an कोई सीक्वेंस दिया हुआ है जहाँ पे रियल नंबर का सीक्वेंस है, जहाँ पे अल्फ़ा किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर का। अल्फ़ा को अगर हम लिमिट पॉइंट कब कहेंगे, जब an जो होगा हमारा किसी एप्सिलॉन के लिए, क्या हो, एप्सिलॉन जो 0 से बड़ा हो, उसके लिए an जो हमारा हो बिलोंग किसके बीच में करे, अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन और अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन के बीच में क्या करे, एग्जिस्ट करे। किसके लिए? यानी कि इन्फिनाइट वैल्यूज़ के लिए, मतलब यानी कि अनगिनत वैल्यूज़ के लिए क्या करे, वो अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन और अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन के बीच में एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो हम क्या करें फिर, एवरी नाइबरहुड अल्फ़ा का जो सभी नाइबरहुड, उसके जो जितने भी पड़ोसी होंगे वो क्या करेंगे, कंटेन करेंगे क्या, इन्फिनाइट मैनी टर्म्स। उसके जितने भी नाइबरहुड होंगे उनके अंदर an के अंदर जो होंगे वो कितने होंगे, वो क्या कंटेन करेंगे, बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे इन्फिनाइट मैनी टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स, जो अनगिनत बहुत सारे टर्म्स वो क्या करेंगे, वहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अब इसके एग्जाम्पल क्या दिया है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे हमको एग्जाम्पल दिया है क्या, -1 टू पावर n इज इक्वल टू an, ऐसा कुछ दिया हुआ। तो हम देखते हैं -1 टू पावर n में हम 1 और 1, इसका रेंज ये होता है। तो भैया रेंज क्या है, -1 से क्या किसके बीच में है, 1 के बीच में है। तो इसका रेंज ये आ रहा है। इसके अंदर भी बहुत सारी संख्याएं होंगी ना, बहुत सारी संख्याएं, मतलब कितनी संख्या होंगी अगर हमको पूछा जाए तो, इन्फिनाइट मैनी टर्म्स होंगे। तो भाई यही चीज़ तो यहाँ पे कह रहा है कि जो भी अल्फ़ा के बीच में जो भी संख्याएं होंगी, जो नाइबरहुड होगा अल्फ़ा का, वो बहुत सारे टर्म्स क्या करेगा, एग्जिस्ट होंगे उसके अंदर, एन के अंदर। तो वही चीज़ कह रहा है कि लिमिट पॉइंट ऑफ सबसीक्वेंस, इसीलिए तभी हमारा अल्फ़ा जो होगा वो क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट ऑफ सबसीक्वेंसेस कहलाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अब दूसरे स्लाइड की तरफ। दूसरा स्लाइड हमारा क्या कहता है, दूसरे स्लाइड की तरफ चलते हैं। दूसरे स्लाइड में कुछ नोट्स इससे रिलेटेड दी हुई हैं। क्या नोट्स हमारी हैं, पहला हम पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास है, अल्फ़ा लिमिट पॉइंट होगा सबसीक्वेंस किसका, लिमिट पॉइंट होगा सीक्वेंस एन का, इफ़ इट इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज ऑफ एन। अगर वो एन का क्या होंगे, रेंज ऑफ एन जो है उसके लिमिट पॉइंट होंगे, और अल्फ़ा रिपीट इटसेल्फ, अल्फ़ा अगर रिपीट कर रहा है खुद को इन द सीक्वेंस, तो सीक्वेंस जो होगा इन्फिनाइट मैनी टाइम्स, मतलब अपने आप को अल्फ़ा क्या कर रहा है, अल्फ़ा खुद रिपीट हो रहा है कितनी बार, इन्फिनाइट मैनी टाइम्स, मतलब कई बार, अनगिनत बार क्या कर रहा है, रिपीट हो रहा है, तब हम इसे क्या कहेंगे, लिमिट पॉइंट कहेंगे सीक्वेंस का। ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है, रेंज ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस का जो रेंज है वो फाइनाइट कब होगा, फाइनाइट अगर मतलब पूछ रहा, कह रहा है अगर रेंज ऑफ सीक्वेंस का जो रेंज है वो क्या हो, फाइनाइट हो, तब देयर इज़ अ रियल नंबर, उसके ऐसा कोई रियल नंबर होगा जो रिपीट होगा सीक्वेंस में
इन्फिनाइट मैनी टाइम्स, मतलब बहुत सारे मतलब ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट ही करेगा, ऐसा एग्जिस्ट करेगा अगर रेंज ऑफ सीक्वेंस जो है फाइनाइट है, तब भी क्या है, तब ऐसा कोई नंबर रियल नंबर जो होगा एग्जिस्ट करेगा जो कई बार, जो इन्फिनाइटली मैनी टाइम्स, बहुत सारी बार, बहुत अनगिनत बार क्या करेगा, वो रिपीट होगा। तो वही जो तब सीक्वेंस हमारा क्या हो, तब हमारे सीक्वेंस के पास क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ नोट्स थे, अब इनको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ कि तीसरा हमारा क्या कह रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा एग्जाम्पल दे रहा है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा, यहाँ से हम बंद करते हैं। क्या रहा है, हेंस द रेंज ऑफ सीक्वेंस का जो रेंज है वो फाइनाइट है, तब हम क्या कह सकते हैं, इट हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट। अगर सीक्वेंस का रेंज जो है फाइनाइट होगा, तब हम ये कह सकते हैं कि उसका कम से कम तो भैया एक लिमिट पॉइंट होना ही है, बट नॉट कन्वर्सली। मतलब अगर लिमिट पॉइंट एक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनाइट ही होगा टर्म्स, मतलब टर्म्स क्या है, रेंज जो होगा सीक्वेंस का क्या है, फाइनाइट ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो हम चलते हैं तीसरे स्लाइड की तरफ। तीसरा स्लाइड क्या कर रहा है, कुछ बोलजनो पढ़ा रहे थे भाई, बोलजनो हमने कहा था पढ़ाने को, अब इसीलिए हमने बोलजनो इस समय पढ़ाने की कोशिश किया, क्योंकि भाई बाउंडेड आपने पढ़ लिया है। अब बाउंडेड से रिलेटेड टॉपिक्स अब आपको समझ में आएंगे, बाउंडेड से रिलेटेड आपने क्वेश्चन भी लगा लिए हैं। समझते हैं ना बोलजनो वेस्टेस थ्योरम है क्या। ठीक है, इसमें इसको हमने कहा था कि इसको हम पढ़ाएंगे, तो इसको अभी हम पढ़ा रहे हैं। क्या करें, इसके सीक्वेंसेस क्या हैं, नो तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जैसे हमको देखते हैं क्या बोलजनो वेस्टेस थ्योरम कहती क्या है। वो हमारी कहती है कि बाउंडेड सीक्वेंस, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस के पास क्या होता है, एक लिमिट पॉइंट होता है। सभी बाउंडेड सीक्वेंस के पास क्या हो, एक लिमिट पॉइंट होता है। आपको सिर्फ यहाँ पर क्या पढ़ना है, बोलजनो का सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ना है, यहाँ पे उसका प्रूफ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ करना है स्टेटमेंट पढ़ना है, सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ना है। इसके ऊपर कुछ नोट्स होंगे वो आपको पढ़ने हैं, तो नोट्स मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्या क्या नोट्स हैं हमारे पास। नोट्स क्या क्या हैं देखते हैं फिर, नोट्स क्या क्या है। ऐसे हमारे पास नोट है, ये नोट है, ठीक है। नोट क्या क्या दिया है, कोई फिर नोट क्या क्या हमारे पास दिए हैं, देखो जैसे इफ एनी सीक्वेंस हैज नो लिमिट पॉइंट, ऐसा कुछ दिया हुआ, क्या दिया है, अगर किसी सीक्वेंस के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता तो सीक्वेंस क्या कहलाएगा, हमारा अनबाउंडेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा सीक्वेंस, अनबाउंडेड। बट अनबाउंडेड सीक्वेंस डज नॉट इम्प्लाइज सीक्वेंस हैज़ नो लिमिट पॉइंट। मतलब अनबाउंडेड है अगर सीक्वेंस तो ये नहीं बताता है कि लिमिट पॉइंट उसके पास नहीं है। लेकिन अगर एक सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट नहीं है तब वो क्या कहलाएगा, अनबाउंडेड। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, वो चीज़ यहाँ पे नोट्स में लिखी हुई है, ठीक है। तो इतना आपको मैं जानता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा, क्या समझ में आ चुका होगा। तो फिर यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं, जूम करके थोड़ा सा इसको समझते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि कैसे ये लगेगा ना। यहाँ पे कुछ नोट्स हैं इनको नोट्स को समझते हैं। जैसे इफ़ एनी सीक्वेंस हैज़ एटलीस्ट 2 लिमिट पॉइंट, किसी सीक्वेंस के पास क्या हो, अगर कम से कम कितने हो, 2 लिमिट पॉइंट हो, तो तब हमारा सीक्वेंस क्या होगा, मोनोटोनिक नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, मोनोटोनिक नहीं हो सकता है, मेन पॉइंट। दूसरा क्या करा है, इफ़ सीक्वेंस इज मोनोटोनिक, अगर सीक्वेंस मोनोटोनिक है देन सीक्वेंस हैज एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट, उसके पास कम से कम कितने होने चाहिए, 1 लिमिट पॉइंट होना ही चाहिए अगर वो मोनोटोनिक है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है, इफ़ एनी सीक्वेंस इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड देन देयर इज एग्जैक्टली 1 लिमिट पॉइंट, अगर वो मोनोटोनिक है और बाउंडेड है
तब उसके पास कम से कम कितने हैं, उसके पास एग्जैक्टली सिर्फ एक लिमिट पॉइंट होगा। कितने? एक लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, एक लिमिट पॉइंट, एग्जैक्टली एक लिमिट पॉइंट होगा। ओके, तो हम चलते हैं अब क्या पाँचवें स्लाइड की तरफ। पाँचवा स्लाइड हमारा क्या कह रहा है, ये मेरी कुछ नोट्स हैं मैंने ये जो बनाई है, तो वो भी उसी में से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसे देखिए आपने पढ़ा था क्या, कम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंसेस ना, तो वही चीज़ें ANK और AMK क्या है, आर द कम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंसेस, कम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंसेस ऑफ AN। यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो सबसीक्वेंसेस होना चाहिए था। ठीक है, ऑफ AN एंड L1 and L2 आर द सेट्स ऑफ द लिमिट पॉइंट्स। L1 और L2 जो हैं वो लिमिट पॉइंट के सेट हैं। सीक्वेंस ANK और AMK दो सीक्वेंस हैं जिनके क्या करना था। यहाँ पे देखो सीक्वेंस क्या है, सब सीक्वेंसेस आर आल्सो सब सीक्वेंसेस। ये भी आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई सीक्वेंसेस दिए हुए ANK और AMK, उन कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस हैं। और यहाँ पे क्या है, उनके लिमिट पॉइंट क्या क्या दिए, L1 एंड L2, देन रिस्पेक्टिवली। देन L1 और L2 का अगर यूनियन हम निकालेंगे तो वो क्या होगा, देन L2 का जो यूनियन होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ सब सीक्वेंसेस ऑफ AN के सबसेट, AN के लिमिट पॉइंट का क्या होगा, लिमिट पॉइंट का क्या होगा, एक सेट होगा L1 यूनियन L2। ओके, इतना मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आज का थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट मैं कोशिश करूँगा थोड़ा बड़ा ना हो, छोटे में ही हम आपको समझा दें। लेकिन देखते हैं कितना छोटा जा सकता है इसको, लेकिन मैं बड़ा ही करूँगा। समझ में आना चाहिए, थोड़ा बड़ा रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ में माना क्या, जैसे देखते हैं अभी, माना क्या AN कोई सीक्वेंस है, L जो बिलोंग करता है किससे, रियल नंबर से, और हम क्या कहेंगे, L इज क्या, L लिमिट पॉइंट, जिसका L क्या है, लिमिट है AN का क्या है, लिमिट है। कब कहेंगे, जब एप्सिलॉन कोई 0 से बड़ा हो, किसी एप्सिलॉन 0 से बड़े होने के, एप्सिलॉन के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा यम, सच डेट AN माइनस L जो है वो किससे छोटा होना चाहिए, एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए, जहाँ पे सभी n जो होंगे वो m से बड़े या बराबर होंगे। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, AN कोई L पे कन्वर्ज करेगा। कब, जब n इन्फिनिटी को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, n इन्फिनिटी पर टैंग करेगा, AN कोई लिमिट है, AN जो होगा वो L पे कन्वर्ज करेगा। कब, जब n जो होगा वो इन्फिनिटी पे टेंड करेगा, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी AN इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा L होगा। इसको एक थोड़ा सा बेसिक क्राइटेरिया से मैं इसको समझाता हूँ। क्या है, क्या चाह रहा है इसमें, क्या कहना चाह रहा है कि कब, जब AN माइनस L ऐसा कुछ है, ये क्या, जब एप्सिलॉन से छोटा हो, किसके लिए, सभी n जो होंगे जो m से बड़े हैं उनके लिए, अगर ये कंडीशन हमारी मिलती है, तब हम इसे क्या कह सकते हैं, तब हम ये बोल सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी AN इज इक्वल टू क्या है, L है। क्या है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी AN इज इक्वल टू क्या है, L है। यही चीज़ यहाँ पे इतनी बड़ी चीज़ों में लिखा हुआ। तो हम चलते हैं अब इसके बाद कहाँ पे, 7वीं स्लाइड पे। 7वां स्लाइड हमारा क्या कह रहा है, तो हम आप पढ़ेंगे का, अभी तक आपने लिमिट पॉइंट समझा, अब आप समझेंगे क्या, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ और उसके बाद बताता हूँ कि कैसे क्या हुआ, कि कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस है क्या, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस क्या है। तो कैसे कह रहा है, ए सीक्वेंस, क्या कह रहा है, ए सीक्वेंस, रुकें थोड़ा सा देखते हैं, जैसे क्या करें, जैसे क्या करें, ओके। तो यहाँ पे कह रहा है ए सीक्वेंस
एन इज सेड टू बी क्या कन्वर्जेंट। कब कन्वर्जेंट कहलाएगा? जब इसके पास लिमिट होगा, क्या हो, इसके पास लिमिट पॉइंट हो, और एक लिमिट पॉइंट एक ही होता है, लिमिट होगा और बी से सीक्वेंस कन्वर्जेस टू दैट लिमिट, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो सीक्वेंस जो है उसी लिमिट पे क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको करते हैं। ए एन इज इक्वल टू, जैसे 1/n दिया हुआ है यहाँ पे, तो 1/n जो है -0, 1/n जो है वो एप्सिलॉन से छोटा है, फॉर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m, देन हम ऐसा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 1/n इज इक्वल टू क्या है? हमारा 0 है। क्या है? 1/n इज इक्वल टू 0, इसकी लिमिट क्या है? 0 है। और an किसको कन्वर्ज करेगा? 0 पे कन्वर्ज करेगा। यही चीज़ जो है आपने जो लिमिट पॉइंट पढ़ा, वही चीज़ कह रहा है कि जिस लिमिट पॉइंट जो उसके पास जो लिमिट पॉइंट आएगी वो संख्या उसी पे क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। वही चीज़ यहाँ पे डिस्कशन में किया गया है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। ओके, तो हम चलते हैं फिर उसके बाद ये क्या है, चलते हैं हम 8वें स्लाइड की तरफ। 8वां स्लाइड हमारा क्या कह रहा है? ओके, व्हाट इज 8वां में थोड़ा सा क्या कर रहा है ना, इसमें कुछ लिमिट, कुछ हमारे पास क्या दी हुई हैं कि हमारे पास कुछ दिए हुए हैं नोट्स। अब नोट्स को हम देखते हैं क्या नोट्स हैं। इफ यल, ओके देखते हैं, थोड़ा सा इसमें मेरा दिक्कत आ रहा है। हाँ, अगर यल जो है लिमिट है एन का, तो एन हमारा क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। मेन बात सीधी कही हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? कन्वर्जेंट होगा। तो फिर उसके बाद देखते हैं एन माइनस यल जो होगा वो एप्सिलॉन से छोटा है। इसके लिए एन जो है वो एम से बड़ा या बराबर है, तो यल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एन यल प्लस एप्सिलॉन। इसके बीच में यह मतलब एन जो होगा वो किसके बीच में एग्जिस्ट करेगा? वो यल माइनस एप्सिलॉन और किसके बीच में? एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। ये चीज़ें बता रहे हैं। तो एन किसको बिलोंग करेगा? एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो यल जो होगी हमारी वो क्या होगी? लिमिट पॉइंट होगी। और लिमिट ऑफ सीक्वेंस जो होगा वो लिमिट पॉइंट ऑफ सबसीक्वेंसेस हो सकता है, पर लिमिट पॉइंट ऑफ सबसीक्वेंसेस जरूरी नहीं है कि वो लिमिट पॉइंट हो। यही चीज़ है यहाँ पे, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। आप इसको बढ़िया से बाकायदा आपको नोट्स मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन होंगे, वहाँ पे नोट्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं बेहतरीन तरीके से कि नोट्स हैं। ये कहीं हाईलाइटेड चीज़ें हैं जो आपको बढ़िया तरीके से यहाँ पे मिल रही हैं। हैंडरिटन नोट्स है मेरी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने बनाया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी नोट्स हैं, पढ़ सकते हैं आप आसानी से समझ भी सकते हैं। जैसे क्या लिखा है, फ्रॉम द प्रीवियस डेफिनेशन, पुरानी डेफिनेशन जो हमने पढ़ी अभी, वी कैन से डैट m माइनस 1th टर्म ऑल टर्म ऑफ द सीक्वेंस कंटेन्ड इन ओपन इंटरवल एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन। क्या कर रहा है? सीक्वेंस जो होगा वो ओपन इंटरवल एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में ही होगा। तो देन एवरी नाइबरहुड ऑफ यल का जो कुछ नाइबरहुड होगा वो क्या करेगा? एवरी इंटरवल कंटेनिंग यल, तो जो यल को कंटेन करेंगे उसे हम वो लीव्स आउट n माइनस 1 टर्म और लीव्स आउट ओनली फाइनाइट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। क्या समझने को मिल रहा है यहाँ पे? आपको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ क्या समझने को मिल रहा है यहाँ पे, कि प्रीवियस डेफिनेशन से हमें ये चीज़ें पता चलती हैं कि m माइनस 1th टर्म के बाद जो होता है, जो सभी टर्म्स होते हैं वो क्या वो ओपन इंटरवल एल माइनस m1 एल माइनस एप्सिलॉन और एल माइनस एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। और एल अगर मान लेते हैं कि ए एन का क्या है? लिमिट है, तो एल की जो भी पड़ोसी होंगे वो क्या करेंगे? वो n माइनस 1 टर्म को क्या करते हैं? लीव्स छोड़ देते हैं और सिर्फ फाइनाइट
टर्म्स के सीक्वेंस के फाइनाइट टर्म्स को ही डिस्कस करते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, नोट्स को आप पढ़ सकते हैं बाकायदा। आपको ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल, कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो हो जाएं, ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको वहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मैंने कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे डाले हुए हैं, आपको संडे की प्रैक्टिस करनी है वही चीज़ की, तो यहाँ पे दिए हुए देखते हैं क्या दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पर दिया कोई ओपन इंटरवल कंटेन कर रहा है यल को, ठीक है, वो क्या करेगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ सीक्वेंस, देन एल को क्या कहेंगे, लिमिट, यल जो होगा वो हमारा लिमिट पॉइंट नहीं होगा। क्या कह रहा है यहाँ पे समझने की बात है कि अगर कोई ओपन इंटरवल जो है वो कंटेन कर रहा है यल को, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस को वो क्या कर रहा है, छोड़ दे रहा है, तब हमारा यल जो होगा वो लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस नहीं होगा। फिर सेकंड क्या कर रहा है, इफ़ यल इज लिमिट पॉइंट ऑफ सब सीक्वेंस एन का अगर यल जो है लिमिट पॉइंट है, तब इट इज़ द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस का एन जो है, एन का अगर लिमिट क्या है, यल है, तब जो है ये सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट होगा सीक्वेंस का सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट होगा। अगर यल किसी का लिमिट है तो उसके क्या होंगे, एक ही लिमिट पॉइंट होंगे। तो इफ एन हैज़ मोर देन वन लिमिट पॉइंट देन इट हैज़ नो लिमिट, मतलब अगर उसके पास ज़्यादा लिमिट पॉइंट हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। यही चीज़ यहाँ पर दी हुई है, मतलब वो क्या करेगा, कन्वर्ज नहीं करेगा। मेन चीज़ हमको यही चीज़ समझनी है, क्या करेगा, कन्वर्ज नहीं करेगा। ओके, यही चीज़ इतनी थी, आपको समझ में आ चुका होगा। तो कल मिलते हैं एक नए लेक्चर्स के साथ, कल नहीं परसों मिलेंगे, बाकायदा बेहतरीन लेक्चर्स के साथ मिलेंगे, और आपका मैं ये चैप्टर बहुत ही आसानी से ख़त्म कर दूँगा। कब, एटलीस्ट हम इसको ख़त्म करेंगे कब तक, इसको हम 35 डेज़, एटलीस्ट 35 डेज़ का एक कोर्स है, मैंने सोचा इसको 35 डेज़ में ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अगर ये 45 दिन भी चलता है तो 45 दिन को आपको लेक्चर्स मिलेंगे। ऐसा कोई नहीं है कि मैं 35 दिन में आपको शॉर्ट करने के लिए छोड़ दूँगा, नहीं, इसको बेहतरीन तरीके से ख़त्म किया जाएगा। आप ध्यान दें, बस चैनल के साथ बने रहें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो थोड़ा सा जैम के भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अभी मैं जब यहाँ पे इसको आपको पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ा दूँ, उसके बाद मैं आपको जैम के क्वेश्चंस भी कराऊँगा, ठीक है, तो वो करेंगे। फिर उसके बाद हम इन्फिनाइट सीरीज़ पे चलेंगे, डायरेक्टली हम इन्फिनाइट सीरीज़ पे नहीं कूदने वाले हैं। ओके, तो ये भी डायरेक्टली इन्फिनाइट सीरीज़ पे हमको नहीं कूदना है, हमको पहले जो है उसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, इसके बाद आगे चलना है, ठीक है। तो हम चलते हैं।